अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि बहुत से जो दोस्त हैं वो कह रहे होते हैं कि यार हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे। कुछ दोस्त ऐसे कह रहे होते हैं यार हमारा जो नर है वो मादा को मारता है। कुछ दोस्तों का ये होता है कि यार हमारा जो पेयर है वो नहीं लग रहा, मादा नर के आगे नहीं बैठती। तो इन सवालों के जवाब जो है वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दूंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, तीतर आपके ब्रीड नहीं कर रहा है, नर मादा को मार रहा है या मादा उसके आगे नहीं बैठ रही, तो इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। तो उनमें से जो एक बहुत ही अहम वजह है या बहुत बड़ी वजह है और उसके मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊंगा आज प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे साथ भी ये मसला हुआ है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेन टॉपिक्स दो हैं। तो अब सीज़न जो है वो पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है, जिसको कहा जाता है ना कि पूरी तरह वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके भी तीतर गड़बड़ कर रहे हैं तो ये फिर आपको इनके मुतालिक कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पेयर लिया था मैंने अपने दोस्त के लिए। तो वो जिस बंदे से लिया था वो उसने बोला था कि यार गारंटेड ब्रीडर है, 3 साल से मेरे पास ब्रीड भी कर चुका है और उसके बाद रेडी टू ब्रीड है, मतलब मादी अंडा दे देगी 4-5 दिन के अंदर अंदर। तो मैं वो पेयर लेके आया तो उसको ब्रीडिंग केज में बंद कर दिया। उन्होंने जगह बनाना शुरू कर दी। तीतर भी बहुत शरीफ था। 2-3 दिन तो मैंने उनको चेक किया कि यार ये नर कहीं मादी को मारना ना शुरू कर दे, नया नया आया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर वाले खुड्डे में भी तीतर थे, राइट साइड वाली पे भी तीतर थे और लेफ्ट साइड वाली पे भी तीतर थे। तो जब वो बोलते थे ना, अक्सर तीतरों का ये मसला होता है कि जब दूसरे तीतर बोलते हैं तो अच्छे खासे तीतर मादा को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसी डर से मैंने 1-2 दिन इसकी चौकीदारी की, फिर मुझे यकीन आ गया कि नर मादा को बिल्कुल नहीं मारता, जितने भी तीतर बोलते रहे। उसके बाद 15-16 दिन गुजर गए, मादा ने अंडा नहीं दिया। मैं भी रोज़ाना देखता था, झांकता था कि यार मादा ने अंडा दिया है या नहीं। देख देख के मैं भी तंग आ गया कि यार मादा अंडा क्यों नहीं दे रही, इसकी वजह क्या है। तो कल मेरे जहन में एक सवाल आया कि यार हो सकता है इनके साथ ये मसला हो। तो कल मैंने तीतर को शाम को ना बंद कर दिया पिंजरे में और मादा को साथ छोड़ दिया। सुबह मैं उठा, उठने के बाद जो है ना मैंने तीतर को खोला, खुराक वगैरह डाल के, मतलब जब सूरज निकल आया तो उसके बाद मैंने तीतर को खोल दिया और तीतर को खोलने के बाद मैं छुप के बैठ गया। तो तीतर मादा की तरफ जाता था जैसे वो करास करना चाहता हो, लेकिन मादा उसके आगे बैठ नहीं रही थी। वो भाग के कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी जाली पे छलांगे। तो फिर आखिरकार तीतर ने उसको मारना शुरू कर दिया, मतलब उस पर हमलावर हो गया। हमलावर वो यूं ही हुआ तो मादा तो छुप गई, चूँकि दूसरे कोनों में पिंजरे रखे हुए थे, वो पिंजरों के पीछे चली गई। अगर पिंजरे ना होते तो नर जो ये मादा है ये ज़ख्मी हो चुकी होती और मुझे पता ही ना चलता, क्योंकि ये मादा जो है ये यूँ इसको तीतर मारता था तो ये शोर नहीं मचाती थी, मतलब खामोशी से ही सहती रहती थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार ये तो नर इसको मारने की कोशिश करता है, तो इसका क्या करें। तो फिर जो है ना मैंने खैर देखा 1-2 मिनट 3 मिनट तो मैंने देखा। मादा असल में होता यह था कि तीतर का मारने का पहले इरादा था, फिर उसने इरादा बदल दिया। मादा यूं जाली के पास जाती थी, वो बाहर निकलने के लिए छलांगे मारती थी और तीतर को उस वक्त गुस्सा आ जाता था। ये चीज़ें सारी मैं बड़ी बगौर देख रहा था। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये इस खुड्डे में तीतर ये ब्रीड नहीं कर सकते। इस हालत में मैंने इनको बाहर निकाला, बिट पिंजरे में डाला। डालने के बाद अपने रूम में लेके आया जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रूम है, 18x14 का है। तो उसमें मैंने उनको आके रख दिया। 10-12 मिनट वो वहाँ पे पड़े रहे। उसके बाद यूँ ही वो वहाँ पे सेटल हो गए। मुझे पता चल गया कि ये अंदाज़ा हो गया कि अब ये फ्रेश हो गए, क्योंकि तीतर जब नए कमरे में या नए खुड्डे में यूँ ही पहले जाता है ना, तो वो कुछ टाइम के लिए ना इधर उधर का मुआयना करता रहता है, थोड़ा डर महसूस करता है अगर वो पहले इस किस्म के माहौल का आदी ना हो तो। उसके बाद यूं ही ये रिलैक्स हो गए तो मैंने नर और मादा दोनों को खोल दिया। यूं ही खोला, मादा भाग के दूसरी तरफ, नर उसके पीछे जाता था, मादा भाग के फिर दूसरी तरफ। तो मैंने उनको ना खुराक डाली दोबारा, पत्ते सब्ज़ पत्ते बड़ी शौक से खाते, वो मैंने डाले। मादा आहिस्ता आहिस्ता नर के करीब आना शुरू हो गई। जो है ना नर जो है वो भी उसको बुलाने शुरू कर दिया उसने। तो कम अज़ कम आधा घंटा मुझे इसी तरह गुजर गया। आधा घंटे के बाद ही जाके मादी को कुछ यकीन आया कि नर जो है अब मुझे नहीं मारेगा।
اور میرے لیے بھاگنے کے لیے دوڑنے کے لیے جگہ بھی خالی پڑی ہے، کیونکہ وہ کھڈا 4x4 کا تھا، ذرا تنگ تھا، تو اس لیے 4x4 کا بھی نہیں تھا، سوری، وہ تقریباً 3x3.5 کا تھا، تو اس میں وہ تھوڑا ڈر محسوس کرتی تھی اپنے لیے، وہ گھٹن محسوس کرتی تھی، اس لیے وہ بھاگتی تھی۔ تو ادھر آ کے بالکل مادہ بھی فریش، اور پھر اس کے اگلے 20 منٹ کے اندر اندر نر نے جو ہے نا وہ مادہ کو کراس کر دیا۔ پھر میں بھی اسی کمرے میں رہا، تقریباً 3 گھنٹے میں بھی اسی کمرے میں لیٹا رہا، تو میں دیکھتا رہا نر کو، نر بالکل حرکت ہی نہیں کرتا تھا مادی کو مارنے کی۔ پھر اس کے بعد جو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، سیٹ ہو گئے۔ خیر پہلے بھی میں دیکھتا تھا کھڈے میں وہ کبھی اکٹھے کھڑے ہوتے تھے کبھی کبھار، تو لیکن وہ یوں ہی نر اس پہ تھوڑا سا جاتا تھا تو وہ مادہ ڈر جاتی تھی، تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ بھائی یہ نر اس کو کراس ہی نہیں کرتا رہا ہے، یہ کیسے انڈے دیتی جب اس کو نر کراس ہی نہیں کرتا رہا۔ تو اب جو ہے نا یہاں پہ یہ کراس بھی کر رہا ہے، اور امید کافی ہے مادہ انڈا بھی سٹارٹ کر دے گی آنے والے 10 دنوں میں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی مادہ نر سے دور دور جاتی ہے، دور دور رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نر نے کبھی مادہ کو مارا ہے پہلے، مطلب 5-7 دن پہلے، یا ابھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ مارتا ہو، تو وہ ڈر جو ہے وہ مادی کا اتر نہیں رہا۔ تو آپ بھی اسی طرح کر کے اس کا جو خوف ہے وہ ختم کروا سکتے ہیں، اور جب تک یہ مادہ کے اندر خوف نہیں پیدا، خوف موجود رہے گا، اس وقت تک مادہ کے اندر مستی نہیں آئے گی، وہ تیتر کے ساتھ بولے گی بھی کم، اور نر جو ہے یوں ہی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آگے نہیں بیٹھے گی۔ آپ یہ ہوتا ہے سب سے بنیادی چیز، ان چیزوں کو نوٹ کریں، اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ